नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा डीजी पोर्टफोलियो नामक एक निवेश समाधान लॉन्च किया गया था? सही उत्तर है डीबीएस बैंक इंडिया ने निवेशक की जोखिम क्षमता के आधार पर एक निवेश समाधान लॉन्च किया है। डिजी पोर्टफोलियो नामक इस फीचर को मॉर्निंग स्टार द्वारा क्यूरेट किया गया है और निवेश विकल्पों का एक सेट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और मानव विशेषज्ञ का उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आरडीएआई ने किस निम्नलिखित बीमा कंपनी को जीवन बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया है? सही जवाब है बीमा कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस और क्रिकेट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। आरडीएआई के अनुसार दोनों कंपनियों को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है। नए लॉन्च किए गए आईपीपीबी व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल आईपीपीबी ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक से जुड़ने और आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया था? सही जवाब है अर्थ आवर दिवस 2023 25 मार्च को मनाया गया था और इस वर्ष के दिवस के लिए आधिकारिक विषय हमारे ग्रह में निवेश था। 2022 से विषय की निरंतरता थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने तमिलनाडु में 4,400 करोड़ रुपए का सी वाटर रिवर्स एस्मोसिस प्रोजेक्ट हासिल किया है? इसका सही जवाब है जल उपचार कंपनी वीए टेक बाबैंग ने तमिलनाडु में 4,400 करोड़ रुपए की सी वाटर रिसर्च एस्मोसिस प्रोजेक्ट हासिल की है, जो पूरा होने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ी समुद्री जल वनीकरण परियोजना होगी। अगला प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? सही उत्तर है यस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। एनईएसएल के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म के साथ एपीआई एकीकरण ने बैंक गारंटी जारी करने और बनाए रखने के लिए मौजूदा पेपर आधारित प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम किया है। अगला सवाल है, केंद्र ने पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब है सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की तारीख बढ़ाई गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस निम्नलिखित देश ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक व्यापक विधायी और शासन ढांचा प्रदान करना है। अमीरात जीनोम काउंसिल, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देखरेख करेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सही उत्तर है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के प्रमुख अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। सिंह की नियुक्ति की पुष्टि आईबीए निदेशक मंडल की बैठक के दौरान की गई, जो महिला विश्व चैंपियनशिप के समापन के बाद आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।